हम 15 साल से मतलब संघर्ष कर रहे हैं और इसके बाद मतलब मर चुका रहे, लेकिन आज आप लोगों के बात समझ गए। तो इस दौरान क्या क्या आपको देखना पड़ा, क्या दिक्कतें हुई? बहुत मुसीबत झेले पड़ा, किसी तरीके से मान ला अपन जिंदगी बितावा, लेकिन आप कितने साल? जिंदा होने के बावजूद भोला नाम का ये शख्स अपने जिंदा होने की लड़ाई लड़ रहा था। आज जब 15 सालों बाद उसने खतौनी में खुद को जिंदा पाने का प्रमाण पत्र पाया तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। यह अजीबोगरीब मामला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का है, जहां सरकारी रिकॉर्ड में खुद को जिंदा साबित करने के लिए मृतक भोला करीब 15 साल तक अधिकारियों के साथ ही न्यायालय का चक्कर काटता रहा। जिलाधिकारी कार्यालय पर गत माह धरना देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया। तब जांच में तेजी आई और उसके बाद अब भोला दोबारा जिंदा हो गया। आखिरकार खुद को जिंदा साबित करने की लड़ाई में भोला की जीत हुई। अमोई गांव के रहने वाले भोला ने 2005 में अपने भाई राजनारायण पर लेखपाल और कानूनगो की मदद से जमीन के कागज यानी खतौनी पर उन्हें मृतक दर्ज कराए जाने का आरोप लगाया था। सिटी ब्लॉक के रहने वाले भोला का कहना था कि पिता की मौत के बाद हम 2 भाइयों में जमीन बंटकर सरकारी कागज पर दर्ज हो गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद भाई राजनारायण ने लेखपाल और कानूनगो के साथ मिलकर हमारा नाम खतौनी से हटाकर हमको मृत घोषित कर दिया था। भोला के साथ हुए इस धोखाधड़ी का खुलासा 2005 में हुआ। तब से ही भोला सरकारी कागज पर खुद को जीवित साबित करने के लिए अधिकारियों के पास चक्कर लगाता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिला कलेक्ट्रेट में डीएम कार्यालय के सामने भोला 16 जनवरी 2021 को साहब में जिंदा हूं का बैनर लेकर बैठा रहा तो खबर वायरल हो गई और फिर मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लेकर जिला प्रशासन को कार्रवाई का निर्देश दिया। डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने इस मामले में दोनों भाइयों का डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया। इस बीच भोला ने डीएनए के लिए अपना ब्लड जिला अस्पताल में आकर दिया, मगर भाई राजनारायण ने डीएनए जांच के लिए खून नहीं दिया। इस मामले में तहसील न्यायालय में मुकदमा था। तहसीलदार ने बताया, हमने जल्दी मामले की सुनवाई की तो साक्ष्य कागजों और गवाहों के आधार पर भोला सही पाए गए। इसके बाद फिर से उनका नाम खतौनी में दर्ज करने के आदेश दे दिए गए। 1999 की खतौनी में, ग्राम अमोई की खतौनी में भोला और राजनारायण दोनों का संयुक्त रूप से नाम दर्ज था। उसी खतौनी में राजस्व निरीक्षक का एक आदेश दर्ज हुआ जिसमें भोला को मृतक घोषित कर दिया गया और उसके भाई राजनारायण को उसका वारिस घोषित कर दिया गया। भोला को इस बात की जानकारी 2005 में जब हुई तो भोला 2005 में तहसीलदार साहब के यहाँ वाद दाखिल किया और अपने को जिंदा घोषित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। उसी समय से भोला अपने को जिंदा होने की लड़ाई लड़ रहा है। विगत 16 वर्षों से भोला को तारीख पर तारीख केवल मिलती रही, परंतु उसे न्याय नहीं मिल रहा था। एक दिन भोला मैं जिंदा हूं की तख्ती लेकर डीएम साहब के यहाँ याचना करने गया। उस समय आप मीडिया बंधुओं द्वारा उसे प्रमुखता से उठाया गया और सीएम के संज्ञान तक लाया गया। आप लोगों के अथक प्रयासों से असहाय गरीब के उस को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सीएम तक यह बात पहुंचाई गई और सीएम साहब ने जब संज्ञान लिया तो यह मामला तुल पकड़ा और एसडीएम और तहसीलदार महोदय द्वारा उसे डे बाई डे सुनवाई कराकर आज जिंदा घोषित कर दिया गया और उसे खतौनी प्रदान कर दी गई। जी, एक मुकदमा हमारे तहसीलदार न्यायिक के कोर्ट में चल रहा था जिसमें राजनारायण बनाम भोला के नाम से मुकदमा दर्ज था। 2005 में यह मुकदमा दर्ज कराया गया था जिसमें बीच में तहसीलदार न्यायिक द्वारा जो है भोला को जीवित मानते हुए आदेश किया गया था, जिसके विरोध में वादी राजनारायण राजस्व परिषद में गए, जहां पर उक्त आदेश निरस्त करते हुए पुनः पत्रावली गुणदोष के आधार पर निस्तारित करने हेतु यहां पर आ गई थी तहसीलदार न्यायिक के कोर्ट में। फिर जो है भोला के द्वारा जो है अपनी सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, राजनारायण के द्वारा अपने सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, परंतु राजनारायण द्वारा मुकदमे को लंबित रखने हेतु लगातार प्रयास किया जाता रहा और मेरे द्वारा स्वयं स्थलीय निरीक्षण किया गया और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा निस्तारित कर दिया गया। वर्तमान में भोला उर्फ श्याम नारायण का नाम राजनारायण के साथ जो है पुनः खतौनी में दर्ज करा दिया गया। आज आपने